मंगल पांडे का घर सिवान सदर से बाहरी है। और ये जो हमारे चाचा जी हैं, ये यहाँ के वर्तमान विधायक रहे हैं और इनका मतलब ज़मीन पे बहुत ही पकड़ है। और इनके पास 24x7 कभी भी चले जाइए, रात दिन कभी भी मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। जो उनकी सरकार बनी है बैसाखी के सहारे चल रही है। आज है दिल्ली सीमान में मर्डर होता है, दरी छिनतई होता है, बैंक में जाइए, बाहर आइए, पैसा लूटना, माना हर मतलब समस्या है। तो जंगल राज क्या है भाई? क्या खुश रहेंगे जो खुद पी कर और दूसरों को पिला पिला कर सबको पागल कर रहे हैं। कोई भी देश में खुश है उनसे? पूरे बिहार में 2/3 से बहुमत की सरकार बनेगी आरजेडी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मुझे यहाँ जेपी चौक पर फांसी पर लटका दीजिएगा आप लोग। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। देखिए, इस समय वॉच न्यूज की टीम चुनावी यात्रा में है और हम आज पहुंच चुके हैं सिवान। अब सिवान की जो भूमिका है वो बिहार की राजनीति में कैसी है ये तो आपको पता ही है। सिवान हमेशा से ही बिहार की राजनीति में चर्चे में रहा है। तो हम आ चुके हैं सिवान और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता किसको अपना विधायक देखना चाह रही है, क्योंकि अब इलेक्शन आने ही वाले हैं। तो सर, अभी जो करंट विधायक है उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हैं। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे मंगल पांडे बीजेपी से भी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कंपटीशन कैसा होगा? मंगल पांडे का घर सिवान सदर से बाहरी है। और ये जो हमारे चाचा जी हैं, ये यहाँ के वर्तमान विधायक रहे हैं और इनका मतलब ज़मीन पे बहुत ही पकड़ है। और इनके पास 24x7 कभी भी चले जाइए, रात दिन कभी भी मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। अब मंगल पांडे मंत्री रहे हैं 5 साल से, उनको भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए आदमी कहाँ जाएगा? पटना में उड़ के पटना से आ गए हैं। यहाँ की लड़ाई बाहरी बनाम लोकल है। तो हम लोग तो जैसे कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मंगल पांडे के पीछे नीतीश सरकार और मोदी जी का हाथ है, तो कहीं ऐसा नहीं हो लग रहा है कि इस चुनाव में कुछ दिक्कतें आएंगी? क्या दिक्कतें आएंगी? आप जो बोल रही हैं नीतीश कुमार और मोदी जी का, वो तो 400 पार बोल रहे थे, अब की बार 400 पार। लेकिन चुनाव हुआ तो कम हुआ ना जी, 300 के नीचे भी चले गए। जो उनकी सरकार बनी है बैसाखी के सहारे चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। बहुत सारे जुमला चुनाव में वो बोले थे जो उन्होंने पूरा नहीं किया। उसी तरह हमारे नीतीश चाचा हैं, ये कब पलटी मारेंगे, छात्रों के और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल बीपीएससी की तैयारी शिक्षक का बहाली हुआ था, उसमें से उनको प्रधानमंत्री बनना था, दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ ला के भर दिए और यहाँ के लोकल लड़के विद्यार्थी रोड पर हैं। जैसे हम हैं, बीएड हैं, स्टेट एंड सीटेट क्वालिफाई हैं, तैयारी में भी बैठे थे। कटअप बहुत हाई चला गया दूसरे जो के लोग के आने के कारण, यही स्थिति है। तो आरजेडी पर विश्वास है कि अगर आरजेडी सरकार बनती है तो मिलेगा आप लोगों को जॉब? जी, पूर्ण रूप से हम लोग को विश्वास है कि तेजस्वी नए हैं। 20 साल से ये लोग सरकार चला रहे हैं और दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, ठीक है ना, कि 20 साल से जंगल राज। अभी तो साला जंगल राज है, दिल्ली सीमान में मर्डर होता है, दरी छिनतई होता है, बैंक में जाइए, बाहर आइए, पैसा लूटना, माना हर मतलब समस्या है। तो जंगल राज क्या है भाई? इससे अच्छा तो वही था, ब्लॉक में जाइए, यही हाल ही फिलहाल ब्लॉक है सिवान सदर, चले जाइए आप। एक जाति निवास बनवाने के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ता है। तो क्या जरूरी है? मान लीजिए अगर लालू जी की सरकार आती है, तेजस्वी की सरकार आती है, ब्लॉक पे जाने पर काम हो जाए फ्री में, तो वही ना अच्छा है जी। ये किसे वोट देंगी आप अपना इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हमारे सिवान वासियों को आग्रह करूंगी कि इस बार बदलाव जरूरी है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि एक बार बदल कर देखिए। इस बार बदलाव चाहिए आपको? जी, बदलाव चाहिए। आरजेडी की सरकार नहीं चाहिए? आरजेडी की सरकार चाहिए। आरजेडी की ही सरकार चाहिए, हाँ जी। तो क्या मतलब अभी के जो करंट विधायक हैं उनसे खुश है कि नहीं, उनके कार्यकाल से खुश है कि नहीं आप? क्या खुश रहेंगे जो खुद पी कर और दूसरों को पिला पिला कर सबको पागल कर रहे हैं। कोई भी देश में खुश है उनसे? ये तो आपको देखना चाहिए ना। आप लोग तो मीडिया के माध्यम से सब जन जन तक बातें पहुंचा रहे हैं, तो इस माध्यम से आप लोग देखिए कि बिहार कहाँ था और कहाँ है।
देखिए, जैसे अभी हमारी बात हुई तो वो व्यक्ति कह रहे हैं कि अभी भी 20 साल से जो एनडीए की सरकार है, लेकिन तब भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सिवान फिर से वैसा का वैसा ही है जैसे 15 साल पहले था। तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? जी वो सही बोल रहे हैं कि बिहार में, सिवान में तो और बदलाव नहीं है। आए दिन हर दिन करप्शन हो रही है, आए दिन लूटमार, हर दिन मान लीजिए आजकल तो छोटे छोटे बच्चियों का भी जो शोषण हो रहा है वो आप लोग तो जान ही रहे हैं। आप लोग से तो कुछ छुपा नहीं है। तो क्या इस बार क्या चाहती हैं आप? आपको क्या लग रहा है अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो महिलाओं को फायदा मिलेगा? बहुत ज्यादा। महिलाओं कभी भी सुरक्षित थी आरजेडी में और सुरक्षित है, और इसलिए महिलाएं चाहती है कि एक बार आरजेडी सरकार बने। देखिए, बीजेपी और एनडीए की जो गठबंधन की सरकार है हमारी, वो तो बार बार ऐसा कहती है कि आरजेडी अगर आती है तो फिर से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये उनका जो बयान है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए उनका बयान है वो समझ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जब से महिलाएं ज्यादातर बाहर निकले हैं उस समय से कितना करप्शन बढ़ गया है। जो पर्दे में थी उससे तो बहुत ज्यादा लाभ था ना। अब पर्दा देना, देखिए सरकार आजादी दी है तो इस समय तो निकलना भी तो सुरक्षित नहीं है। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब तो युवा भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब हुआ? तात्पर्य क्या हुआ? हमारा ये कहने का मतलब है कि इस बार हम लोगों को बदलाव चाहिए और हम लोग बदलाव करेंगे। तो आरजेडी की सरकार पे विश्वास है, तेजस्वी जी की सरकार पे विश्वास है कि तेजस्वी जी आप लोग को सेफ्टी देगी? जी कि अभी हाल में ही एनडीए की सरकार ने जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिए? उन्होंने भी तो एक तरह से मदद ही तो की। अच्छा, 20 साल में 10,000 रुपया का क्या मायने होता है? आप बता दीजिए। आप तो खुद आप लोग से तो कुछ छिपी नहीं है कि 20 साल में सरकार ने हमको 10,000 रुपया दिया है। वो 10,000 से क्या होता है? सरकार हम लोगों के महिलाएं के बारे में क्या सोची है? एक ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनको लग रहा है कि इस बार हमारी सरकार गिर जाएगी, तो वो एक लालच दिया है। अब आप ही बताइए कि उनके गठबंधन की सरकार पिछले साल जो दिल्ली में लोकसभा की चुनाव था, नहीं विधानसभा का ही चुनाव था, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आरजेडी की सरकार, आरजेडी की जो कैंडिडेट है वो रेवड़ी बांट रही है। तो इस समय सरकार क्या कर रही है? सरकार अपना ही गलती अपना ही दोहरा रही है और आरजेडी पर आरोप कर रही है। इसको आप मिलाइए बात को कि आरजेडी खुद, बीजेपी सरकार खुद गलत कर रही है और आरजेडी को दोष ठहरा रही है। खुद पहले रेवड़ी देकर हम लोगों पर, राजद परिवार पर आरोप लगा रही है कि नहीं ये रेवड़ी बांटा जा रहा है। आप 1 साल पहले का न्यूज उठाकर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो वो बोल रहे हैं वही वो कर रहे हैं। तो किस तरह हम माने कि एक हमारे माननीय तेजस्वी जी है कि इस दोनों को हिलाकर रख दिए हैं, तो जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? यही हम लोग से, आप लोग से अपील है कि आप लोग जन जन तक हमारे बातों को पहुंचाइए और इस सरकार को पलटिए। धन्यवाद। विधायक है सिवान के, तो उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? 100% खुश हैं। 100% खुश हैं। जो मंगल पांडे खड़े हुए हैं इस बार इलेक्शन में, तो क्या लगता है आप उनको वोट नहीं मिलेगा? वो तो मुझे लगता है 50,000 वोटों से हारेंगे इस बार। ये तो बहुमत से आरजेडी की सरकार बनवाइए। पूरे बिहार में 2/3 से बहुमत की सरकार बनेगी आरजेडी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मुझे यहाँ जेपी चौक पर फांसी पर लटका दीजिएगा आप लोग। तो इतना विश्वास है तेजस्वी सरकार पर कि वो सरकार में अगर सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे ही? एकदम युवाओं को नौकरी देंगे। नहीं देंगे तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इजाजत देता हूँ कि मुझे यहाँ फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा कि युवाओं को कितना भरपूर यहाँ नौकरी मिलेगा। और एनडीए की सरकार की विदाई है और आरजेडी की सरकार और इंडिया सरकार यहाँ आ रही है। और एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, जैसे आदमी सुबह सुबह उठ के जाते हैं मंदिर में भगवान के ढूंढने, लेकिन भगवान वहाँ नहीं हर जगह मिलते हैं, वैसे यहाँ दारू का हाल है। ठेका नहीं है लेकिन दारू हर जगह मिल रहा है, और वो भी होम डिलीवरी। ये भी सोच लीजिए आप, होम डिलीवरी। जैसे अभी ये अपना क्या बोलते हैं, ये जो पिज़्ज़ा वाले हैं, ये सब नहीं ऑर्डर करते हैं, फ़ोन का लगाइए ऑर्डर मारिए आ जाएगा, उससे जल्दी ये लोग डिलीवरी दे रहे हैं। इस तरह का हाल है बिहार में अभी, बहुत बुरा हाल है। इसके वजह से जितने भी नौजवान बच्चे हैं सब नशाखोरी में उतर गए हैं। सरकार कर क्या रही है? एक तो जितने भी फंड है उसको ख़त्म कर दिए। आप बताइए,
अगर हमारे राज्य में अगर दारू चालू रहता तो जो इनकम आता हमारे स्टेट को विकास होता वो सारे बंद हो चुके हैं। और आपके ख्याल से अभी शराबबंदी को नहीं बंद करना चाहिए, शराब को अब खोल देना चाहिए? शराब तो खुला रहना चाहिए, शराब पे एक सिस्टम बनाना चाहिए कि आप कहाँ पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं, कौन सा पी। आप बताइए जहरीले शराब से कितना लोग मर रहे हैं। आप लोग बराबर देखती हैं कि बिहार में फलाना जगह वहाँ सब लोग मर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं पूरे विधानसभा को देखा हूँ, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ मंत्री जी ने रोड नहीं बनवाए हैं। पूरे सिवान में रोड बना दिए हैं मंत्री जी। पूरे सिवान में रोड कंप्लीट हो चुका है। कोई ऐसा जगह होगा जो छूट गया होगा उसको भी इस बार करेंगे। और सरकार आएगी तो मैं अभी भी फिर दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमको पटना ले चल के गांधी मैदान जो है ना वहाँ फांसी चढ़ा दीजिएगा अगर नौकरी नहीं दिए तो। पूरा युवाओं को नौकरी मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और एक भी हमारे नौजवान भाई बाहर नहीं जाएंगे, प्लान नहीं करेंगे, यही काम करेंगे और अपना बिहार को बढ़ाएंगे और अपना देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद सर। क्या लगता है ऐसी कौन सी सरकार है जो पलायन रोकेगी? आज न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। हम बोलिए। तो क्या लगता है तुम किसको मतलब ना वोट देना चाहोगे? तुम्हें किस सरकार पे भरोसा है कि जो पलायन रोकेगी, मतलब छात्रों के लिए हाथ में कुछ कार्य करेगी? तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव भरोसा है। भरोसा है कि वो रोजगार देंगे। ऐसे कि कितने साल से थे लोग मुख्यमंत्री, एक भी कहाँ नौकरी वोकरी चाहे जो भी कहाँ कुछ काम। चलिए यहाँ पुल देखिए कितना ढह गया सब। यहाँ 18 महीना तेजस्वी यादव थे, 18,000 में 18 साल में बहुत सारे नौकरी दिए वो। हाँ 18 महीना में नौकरी दिए हैं। अब 20 साल में अभी हमको यही मतलब जनता से निवेदन करते हैं कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मौका दीजिए सब। और देखिए वो काम नहीं करते हैं तब आप सब उस पर आवाज उठाइएगा। खाली उनको मौका दीजिए, देखिए हाँ किस तरह मतलब बिहार आगे बढ़ता है। इस बार तेजस्वी यादव को मौका दिलवाओगे? इस बार मतलब तेजस्वी यादव को मौका, मतलब आप लोग तो आप ही लोग के हाथ में, न्यूज जितना लोग हैं। हाँ एक बार तेजस्वी यादव को मौका दीजिए। किसको वोट दे रहे हैं चाचा इस बार? हमारे गांव के अवध बिहारी चौधरी है। तो अवध बिहारी चौधरी जी को ही जिताइए। हाँ हम हमारे चाहे कुछ भी है लेकिन हम तो उन्हीं को देंगे। तो काम किए हैं, उनके काम से खुश हैं आप? तो जब हमारे गांव का है तो काम नहीं करेंगे? अंधेरे रात में भी काम करते हैं। अंधेरा रात में भी काम करते हैं आप लोग के लिए। अब बीजेपी से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उनका क्या, उनको नहीं? हमारा तो गांव का है, चाहे किसी पार्टी में रहेंगे लेकिन उन्हीं को हम वोट देंगे। तो अवध बिहारी को ही दीजिएगा वोट? हम हमारा नाम है भोथा कहते हैं, कोई धनेश्वर कहते हैं, लेकिन हमारा गांव का खुद का है तो हम कहाँ जाएंगे? चाहे कुछ भी होंगे लेकिन हम उन्हीं को देंगे। तो आपने देखा कि सिवान की जनता का सिर्फ एक ही कहना है कि इस बार आरजेडी की ही सरकार को लाएंगे, क्योंकि उन्हें आरजेडी पे अंधा विश्वास है। उनका कहना यह है कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो जो बिहार में अभी हो रहा है, जो गलत चीजें हो रही है, उनको तेजस्वी जी सही करेंगे। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।